देखिए क्लास 12 का क्वेश्चन है, यूपी एनसीपीसी दोनों में काम करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का है, डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में बोलते हैं सारिक चैप्टर का है। यहाँ पर दिया हुआ है ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है और सी का वैल्यू ये है और सरेक प्रूव करना है। सरेक मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। तो देखिए बहुत ईजी है, हम जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, सरेक प्रूव करना हो यानी कि कोलिनियर प्रूव करना हो तो मतलब इन तीनों पॉइंट से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो 0 होता है। इनसे बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होना चाहिए। तो देखिए हम जानते हैं डिटरमिनेंट चैप्टर में कि त्रिभुज ABC, ये ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी लिखा हुआ है ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ये देखिए ये फार्मूला है। आप लोग अपना चैप्टर डिटर्मिनेंट्स चैप्टर खोलेंगे और उसमें ढूंढेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ठीक है ना। ये अपने मन से लिखा नहीं हूँ, ये फार्मूला समझ लीजिए, फार्मूला है। अब देखिए 1/2 एज इट इज़ है। अब x1 x2 x3 y1 y2 y3 इनका वैल्यू इनमें से ढूंढ कर पुट किया हूँ। कैसे, देखिए x1 देखिए सब पहली वाली वैल्यू को x1 x2 x3 से, x वाला पहलू देखिए ये x1 है, ये x2 है और ये x3, देख रहे हैं। ये x1 यहाँ का पहला x2 यहाँ का पहला x3 और ये जो सेकंड में वैल्यू है सबकी सेकंड वाली वैल्यू वो y1 y2 y3, देखिए y1 यहाँ से यहाँ तक y2 और यहाँ से यहाँ तक y3, तो वही वैल्यू पुट यहाँ पे किया हूँ, देख रहे हैं। यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये एज इट इज़ है, देखिए 1 1 1 है, वही वाला यहाँ पे पुट कर दिया हूँ। अब देखिए 1/2 एज इट इज़ है। अब ये क्या, ये चीज़ ये आपके माइंड में सर ये क्या किए हैं, तो देखिए हमें क्या करना है, आसानी से दिख रहा है कि ए में अगर जो इस वैल्यू को जोड़ देंगे तो a + b + c हो जाएगा, यानी ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। हम C1 में C2 को ऐड कर दे रहे हैं, तो C1 में C2 मैंने फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करेंगे तो a + b + c हो जाएगा, तो वही यहाँ चीज़ लिखा हूँ। b में C + a को ऐड करेंगे तो b + c + a है, तो देखिए यहाँ पर है b + c + a और c में a + b को ऐड करेंगे तो c + a + b, तो देखिए यहाँ पर है c + a + b और ये सब वैल्यू एज इट इज़ है। समझ में आता रही है, कुछ किया नहीं हो बेटा। देखिए यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, तो C1 और C2 को आपस में ऐड किया हूँ तो वो ये सब वैल्यू आ गया। अब a + b + c, b + c + a, c + a + b, आखिर ये आगे पीछे लिख रहे हैं तो ABC है ना, a + b + c है, यहाँ पर भी a + b + c है, यहाँ पर a + b + c आगे पीछे है। तो a + b + c को हम कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो 1 1 1 बचेगा। भाई डिवाइड कर देंगे, कॉमन मतलब क्या होता है, a + b + c से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, वही चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, वही चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और ये सब एज इट इज़ है। अब ध्यान से आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि जब किसी डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में अगर जो C1 C2 इक्वल हो जाए या C2 C3 इक्वल हो जाए या C1 C3 मतलब कोई दो वैल्यू, कोई दो या तो दो पंक्ति आपस में इक्वल हो जाए या दो कॉलम इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखिए यहाँ पर C1 है और यहाँ पर C3 है, दोनों आपस में क्या है, सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पर भी 1 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 1 है, तो सेम टू सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 होगी। तो ये हमको सॉल्व करना था, बहुत ईजी था। अब जब 0 आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मतलब सरेक हो गया, क्योंकि सरेक मतलब क्या होता है, कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है कि अगर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो बोलते हैं कि हाँ कोलिनियर है, तो बोलने के कि प्रूव्ड हो गया। ये इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रूव्ड, PROVED, हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। देखिए यहाँ पर बोलते हैं इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। आंसर कंप्लीट।